बात करते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात किया था वर्क डन की। वर्क हमने आपको समझाया था कि देखो वर्क जैसे थिंकिंग, सिंगिंग, रीडिंग, ये सब वर्क में नहीं आते हैं। ये सब आपके जनरल टर्म में हम बोलते हैं कि आपने पढ़ाई की तो आपने काम किया, ठीक है, आपने रीडिंग किया, काम किया, आपने थिंकिंग किया, आपने कुछ सोचा, काम किया, बैठ के एक जगह बैठ के कुछ लिख रहे हो तो काम तो कर रहे हो आप, लेकिन वो साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। तो हमने आपको समझाया था कि फिजिक्स में वर्क क्या होता है। जब अगर आप किसी भी ब्लॉक के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। क्लियर? जैसे ये ब्लॉक था, इस पर फोर्स लगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो हम बोलेंगे क्या, यहां पर वर्क डन हुआ, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। तो यानी आप क्या याद रखेंगे शॉर्ट में कि वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी, वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट नेसेसरी। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था लास्ट टर्म पे, हमने बोला था अटेम्प्ट करके देखिएगा। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्क डन निकालना था आपको, क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। चलिए देखते हैं। तो वर्क डन इसमें कैसे निकालेंगे भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट आपको वर्क डन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट जूल होती है। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब वर्क डन आपको ठीक है, लेकिन फोर्स तो ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स वहां, मतलब इसका कंपोनेंट करना पड़ता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। फोर्स को बहुत इजी है, कैसे डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री पे कंपोनेंट किया जाता है। जैसे मान लिया अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इसको आप वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, अगर कोई भी फोर्स इस टाइप से लगे तो इसको हम ये एक्स में भी है, वाई में भी, ठीक है, एक्स में भी, वाई में भी। कितना कंपोनेंट एक्स में आएगा, कितना वाई में, इसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। इसका कंपोनेंट कैसे किया जाता है, देखिए अगर हमें ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो हम जो एंगल से लगा हुआ एक्सिस होगा, एंगल के साथ वाली एक्सिस को हम लिखेंगे एफ। पहले तो वही वाली मैग्नीट्यूड लिखते हैं जिसका कंपोनेंट कर रहे हैं, किसका कंपोनेंट कर रहे हैं, फोर्स का। तो पहले यहां फोर्स लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वहां से सीधा 90 डिग्री पे, देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से जो आपका हॉरिजॉन्टल आया उसका दूसरा कंपोनेंट उससे 90 डिग्री पे होगा, कितना, एफ, जिसका कंपोनेंट करते हैं पहले वही लिखते हैं। फिर यहाँ कॉस थीटा आया था, एंगल के साथ कॉस थीटा, ये एंगल के साथ नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अच्छा यही चीज अगर ऐसे दिया होता, हमें कंपोनेंट करना आप सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स है, ये वाई है। अगर यही चीज ऐसे दिया होता, फोर्स यहां पे लग रहा है, तो आप क्या करते, मान लिया अगर थीटा यहां से दे देता आपको, ठीक है, इस फोर्स का कंपोनेंट करना, तो फिर से आप इसका कंपोनेंट कर दीजिए, एक एक्स में एक वाई में। अब की बार देखिए कॉस पहली बार एक्स में आया था, लेकिन थीटा अब की बार यहां पर है, इस एक्सिस से लगा हुआ है, वाई एक्सिस से, तो अब की बार कॉस यहां आएगा, एफ कॉस थीटा, और यहां पे क्या आएगा, एफ साइन थीटा। क्लियर? तो ये आपका कंपोनेंट करने का तरीका, इजीएस्ट वे है आपका कंपोनेंट करने का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या याद रखोगे कि थीटा से लगा हुआ जो एंगल होगा वो कॉस थीटा होता है, और फिर उससे 90 डिग्री पे साइन थीटा होता है। तो इसका हम लोग कंपोनेंट करेंगे 500 का। कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट कर देते हैं, इसका हम लोग कंपोनेंट करते हैं। जो कंपोनेंट करते टाइम ध्यान क्या रखेंगे, ये थीटा से लगा हुआ एक्सिस, ये एक्स वाला, ये एक्स, ये वाई, ये आपका एक एक्स मान लो, इसको मान लो वाई, ठीक है। तो अब थीटा से लगा हुआ एंगल कितना, 60 डिग्री, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री। और जो एंगल से लगा हुआ नहीं उसको हम क्या लिखेंगे, एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री। क्लियर? एफ कॉस 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री, ये दो कंपोनेंट हो गए। अब आप हमें बताएंगे कि ये जो 20 kg का ब्लॉक यहां से हटके 10 मीटर आगे तक पहुंचा है, कौन सा फोर्स इसको वहां लेके जा रहा है, ये साइन वाला या कॉस वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि साइन वाला तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है,
तो वो इसको यहां तक नहीं लेके जाएगा, अगर वो लेके जाता तो ऊपर की तरफ लेके जाता। इसका मतलब यहां से यहां तक ले जाने में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, कॉस वाला, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला एफ, अच्छा अब एफ की जगह पर क्या आ गया, एफ कॉस 60 डिग्री, तो पूरा लिखो एफ कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 500 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 500 न्यूटन। कॉस 60, अब देखिए जो कॉस 60 होता है ये धीरे धीरे आपको एक एक वैल्यू याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये आप कहीं एक तरफ लिखते जाना, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर। अब ये क्या होगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा ये 5 से 500 मल्टीप्लाई होगा 2500 जूल, तो वर्क डन कितना आ गया 2500 जूल। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा सीधा 500 नहीं पुट कर देना यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले इस डायरेक्शन वाला फोर्स कैलकुलेट करो, इस डायरेक्शन वाला फोर्स F cos 60 हमने यहाँ पर पुट किया, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये धीरे धीरे आपको सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। cos 60 की वैल्यू 1/2, क्लियर। फिर क्या होगा, 5F की वैल्यू 500 थी, हमने रखा, cos 60 की वैल्यू 1/2 थी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 10 मीटर हुआ था, तो 10 रखा, हमारा कितना आ गया 2500 जूल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्क और नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क जैसे मतलब कितने टाइप का हुआ आपका वर्क, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे नोट में, ठीक है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर, वर्क पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, इसी हेडिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, नेचर ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क और नेचर ऑफ वर्क। क्लियर है, सेम चीज है, एक ही चीज आपको लिखना है, या तो टाइप्स ऑफ वर्क लिखिए या फिर नेचर ऑफ वर्क का मतलब पॉजिटिव नेचर का है, निगेटिव नेचर का है, या फिर जीरो वर्क डन हुआ है। क्लियर, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की, कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इसमें हम ऐसे एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसमें हम पॉजिटिव वर्क को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव वर्क होता क्या है, जब आप फोर्स लगाएं और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मोशन करे, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। तो वो कितना सिंपल है, एकदम आराम से समझो। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में ब्लॉक जाने लगे, उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, क्लियर ना। और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ उसके अपोजिट अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो उसको हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव वर्क। ठीक है, पक्का ना, क्लियर। और ये जीरो वर्क फिर क्या होता है, जीरो वर्क ऐसा वर्क होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम जीरो वर्क बोलते हैं। ऐसा क्यों, वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एफ डी कॉस थीटा। थोड़ी देर पहले हमने इस फॉर्मूले की बात की थी कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, साइन वाला फैक्टर नहीं आता है, हमेशा कॉस वाला आता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा उसका एक कंपोनेंट। ठीक है,
ये फॉर्मूला ओरिजिनल में होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा वर्क डन का। अब कुछ वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। क्लियर? तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हमने बोला जीरो वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क डन हमने बोला जब उसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, फोर्स और ये एंगल जो होता है ये थीटा कौन सा होता है? ये थीटा वो वाला एंगल लेते हैं जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसीलिए W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया? 0। इसीलिए इसको जीरो वर्क डन बोला जाता है। तो जीरो वर्क डन का डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। क्लियर है ना? ठीक है। तो हम पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लेना। कितना? cos 0 1, cos 90 0 और cos 180 -1, ठीक है। ये वैल्यू नोट कर लेना। चलिए हटा देते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब बोलेंगे। when the displacement of a block और ऑब्जेक्ट, जो भी लिखना हो आपको, when the displacement of a block is in the direction of applied force, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन, when the displacement of the block is in the direction of applied force, then the work is said to be positive work. क्लियर? तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में हो रहा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, या फिर इसी डेफिनेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, और करके, ठीक है। when, इसी डेफिनेशन को और लिख रहे हैं, when the angle between force and displacement, किसके बीच का एंगल बेटा? when the angle between force and displacement is 0 to 90 थीटा, ये थीटा लिखा हुआ आपका, ठीक है। थीटा अगर आपका 0 से 90 के बीच का, 0 से 90 के बीच, 90 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन 90 से कम होगा हमेशा। 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम और इक्वल टू 0 या फिर 0 से ज्यादा, है ना। तो 0 से ज्यादा या इक्वल टू 0 और 90 से कम ऐसा कभी भी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। जैसे अभी इसको हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये कंडीशन लिख लेना। ये कंडीशन किसके लिए है? कि जब थीटा आपका इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब इसका ये लिखने का मतलब क्या हुआ? थीटा जो है, थीटा क्या है? यहां पे लिख लो, थीटा एंगल बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव वर्क होने के लिए ये जो एंगल होना चाहिए ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और यही थीटा आपका लेस देन 90 हो। ग्रेटर देन 90 नहीं हो सकता, ना इक्वल टू 90 हो सकता है, इक्वल टू 90 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 90 भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है और 90 डिग्री से कम। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। क्लियर? तो ये तो डेफिनेशन हुआ। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, फिर से हम बताते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको पॉजिटिव वर्क बोला जाता है। दूसरा डेफिनेशन कि अगर आपका एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो या 90, मतलब 0 से 90 के बीच का हो, तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। दो डेफिनेशन हमने आपको बताया, ठीक है? हटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है सर, उसका एग्जाम्पल तो बताओ है। चलिए एग्जाम्पल की बात करें। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। जैसे यहां पर एक ब्लॉक है, यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है? मान लिया ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक। आपने क्या किया? ऐसा इसको आपने यहां से खड़े होके, यहां पर आप खड़े थे, छोटे से थे आप, चिरंजी टाइप के, ठीक है? फिर आपने क्या किया? इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है? अच्छा, आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? ऐसे खड़े थे आप, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। सपोज 20 मीटर, 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ। तो यहां पर ब्लॉक यहां आ गया, आपका जो 10 kg का ब्लॉक था वो यहां से चलते 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 यहां तक आ गया, 20 मीटर आगे चला गया। तो देखिए आपने फोर्स कहां लगाया? इधर। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? इधर। समझ रहे ना? तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ये सब चीजें आप एकदम सीखते चलो, आराम से सीखते चलो, बहुत इजी सब चीजें हैं, बहुत काम आएंगी ये सब आगे भी क्लासेस में, ठीक है ना? कि पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? हमेशा 0 डिग्री। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, ठीक है? चलिए, तो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कौन सा वर्क? पॉजिटिव वर्क। इस टाइप के वर्क को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। अब जैसे इसका कैलकुलेशन करना आपको कि कितना वर्क डन हुआ, तो इस फोर्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी। हमने माना कि इस फोर्स की वैल्यू सपोज 20 न्यूटन है। कितना? 20 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, कितना? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो W हो जाएगा कितना? F फोर्स की वैल्यू कितना? 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 20 मीटर इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पैरेलल लाइन। देखो ये फोर्स का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, पैरेलल लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, उसके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, आपने नोट भी किया होगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां से वर्क डन कितना आ गया आपका? 20 इंटू 20 400 जूल। कितना आ गया? 400 जूल। ये आपका आंसर हो गया। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए कभी कभी आपका वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ऐसे लिखा रहता है, सिर्फ इतना कॉस थीटा नहीं लिखा रहता। क्यों? क्योंकि वो कॉस 0 का केस होता है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं। कॉस 0 लिखेंगे भी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कॉस थीटा का कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं, सिर्फ एफ इंटू डी का काम था। लेकिन ये आपका एक्चुअल पूरा फॉर्मूला है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा आपका 9th लेवल का फॉर्मूला है ना, तो हम भाई 9th में है तो 9th लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा सीखना आपको जरूरी है ना, फाउंडेशन वगैरह के लिए थोड़ा सा सीखना जरूरी है, आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करनी है आपको, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका? पॉजिटिव वर्क का। एग्जाम्पल समझ में आया ना? क्या किया हमने? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक गया है,
हमने ऐसे फोर्स लगाया था आगे की तरफ, वो आगे की तरफ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं थीटा 0 था, पॉजिटिव वर्क। चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की और बात कर लें, एक दो एग्जाम्पल और ले लें पॉजिटिव वर्क का, पक्का। चलिए, तो ये तो अभी हमारा क्या था, पुश का केस था। हम किसी ब्लॉक को पुश कर रहे थे, पुल करेंगे तब भी वही केस आएगा। देखिए अगर पुल करते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक टेबल है, ऐसा मानो कि ये एक टेबल है, ये टेबल का स्टैंड है, स्टैंड बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो टेबल गिर नहीं जाएगा। ये टेबल का स्टैंड है और ये आपका एक टेबल, इस टेबल पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 kg का, 50 kg का, ठीक है। और यहां पर एक मोटा ताजा आदमी आकर इस ब्लॉक को खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसे खींच रहा है, ऐसा अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। मोटा ताजा आदमी इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। चलिए, ये अपनी तरफ खींच रहा है उसको, ऐसे यहां पे खड़े होके इस टाइप से ऐसा खींच रहा है, ठीक। चलिए, तो वो फोर्स कहां लगा रहा है, क्या इस डायरेक्शन में, नहीं, वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहा है, ऐसे इधर खींच रहा है वो, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये 50 kg का ब्लॉक कहां जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो कैसा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क। तो क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो इस इन सबको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। जैसे दूसरा कि अगर ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है हमने माना, और ये अर्थ का सरफेस है, ये है आपका अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। ये क्या है, बिल्डिंग, ये रही आपकी प्यारी सी बिल्डिंग तैयार। बिल्डिंग के ऊपर रामलाल खड़े थे। ये कौन खड़ा है, रामलाल। रामलाल बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे, उनके हाथ में एक बॉल था। रामलाल के हाथ में, रामलाल का नाम लिख देते हैं, चलो रामलाल, तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना, वहां नहीं लिख देना, है ना, समझने के लिए बता रहे। चलिए, ये रामलाल, और रामलाल के हाथ में क्या है, बॉल है। अब इन्होंने क्या किया, इस बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप, फेंका नहीं है, ऐसे नीचे की तरफ फेंका नहीं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे वो, ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो बॉल कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अगर बॉल का मास m है, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्या, mg। भाई अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या करती है, mg फोर्स से किसी भी ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें फोर्स कहां लग रहा है, बॉल में फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, मान लिया ये h हाइट की बिल्डिंग थी, h हाइट की बिल्डिंग थी, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, नीचे की तरफ। इसमें देखो फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, mg फोर्स नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। तो फोर्स भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, और पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। यानी ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, किसका, पॉजिटिव वर्क डन का, किसका, पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स अब आप समझ गए होंगे आई थिंक, कि कोई भी फोर्स हो, जरूरी नहीं आप लगाएं, किसी भी टाइप का फोर्स हो, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में लगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। समझ गए बात ना। देखिए, ये mg फोर्स नीचे लग रहा था, बॉल भी नीचे आ रहा था, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क डन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लोग। तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो अगर आपको पॉजिटिव वर्क डन में वर्क डन समझ में आ गया हो बढ़िया से, तो कमेंट में जरूर लिखना, नहीं आया हो तो भी लिखना, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर। अब हम आते हैं नेगेटिव वर्क। तो ये हमारा पहला केस था पॉजिटिव वर्क का। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वर्क की, ठीक है। तो सेकंड है आपका, सेकंड टाइप नेगेटिव वर्क। कि नेगेटिव वर्क डन हम किसको बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। चलिए नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। नेगेटिव वर्क क्या होता है, यहां पर when the displacement in the block is in opposite direction
उसमें सेम डायरेक्शन लिखा था, अगर आपको याद हो तो, है ना, पीछे जाके देख लेना, या फिर नोट करते रहो, ये सब चीजें नोट करोगे, एक जगह पे नोट करते रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इन द ब्लॉक इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, देन द वर्क इज सेड टू बी, then the work is said to be negative, then the work is said to be negative work। क्लियर, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। पहला पॉजिटिव वर्क क्या था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। अभी बताते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। पहले दूसरे वाला डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, दूसरा वाला डेफिनेशन, वो एंगल वाला, ठीक है, एंगल वाला भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर नेगेटिव वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फॉर नेगेटिव वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर नेगेटिव वर्क एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, थीटा इज ग्रेटर देन 90, इक्वल नहीं होगा, इक्वल टू 90 नहीं होगा इसमें, ग्रेटर देन 90, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इसमें थीटा क्या क्या हो सकता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा हमेशा, और थीटा इक्वल टू 180 भी हो सकता है, और थीटा लेस देन 180 से ज्यादा नहीं होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। 90 से बड़ा और 180 से कम, यानी 90 और 180 के बीच में होगा। कैसे याद रखोगे शॉर्ट में कि थीटा 90 और 180 के बीच में होगा, लेकिन हाँ एक कंडीशन और 180 भी हो सकता है, क्योंकि cos 180 हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था ना, है ना, इसीलिए कहा था नोट कर लो। तो cos 180 कितना होता है, cos 180 कितना होता है, -1, cos 180 -1, तो नेगेटिव वर्क। अब देखते हैं कि कैसे होता है नेगेटिव वर्क। बात समझ में आ गई ना, दोनों डेफिनेशन समझ में आया कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो बोलेंगे नेगेटिव वर्क। या दूसरी डेफिनेशन कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, या फिर 180 के इक्वल हो, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल, ठीक है ना, पक्का समझ में आ गया, नोट हो गया, हटा दें, चलिए ये भी हटा देते हैं। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ये छोटे छोटे जो वैल्यू हैं ये आप माइंड में बैठाते चलिए, ठीक है, ये जो छोटे छोटे वैल्यू हैं ये अपने आप माइंड में बैठाते चलिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, हटा दिया। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग, नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए आराम से सीखते हुए चलिए। नेगेटिव वर्क, जैसे हमने माना कि ये एक आपका अर्थ सरफेस हो गया, फिर से ये अर्थ सरफेस, लेकिन एक बात है, आपकी बार स्मूथ सरफेस नहीं है, अब की बार क्या है, रफ सरफेस है, खुरदुरा है ना, खुरदुरा सरफेस, रफ सरफेस है, ठीक है, ऐसा रफ सरफेस है, मतलब समझ गए ना, ऐसा रफ सरफेस है। तो इस बार जब यहां पे ब्लॉक रखेंगे 10 kg का, वही एग्जांपल सेम, और यहां से इस ब्लॉक को फोर्स लगा के खींचा गया F फोर्स, और इसको पहुंचा दिया गया कहां पर, यहां से 20 मीटर दूर यहां पे पहुंचा दिया गया 10 kg को, ब्लॉक को फोर्स लगा के इस ब्लॉक को 20 मीटर दूर वहां पे पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो बोलोगे सर वही तो है, हाँ, लेकिन इस बार रफ सरफेस है ना बेटा, तो एक फोर्स क्या पीछे नहीं लगेगा, ये सरफेस से जो फोर्स लगेगा यहाँ, सरफेस वाला फोर्स रफ सरफेस की वजह से, वो कौन सा फोर्स होता है,
कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अब की बार पीछे की तरफ लगेगा, जिसको हम एफ आर से डिनोट किया करते थे, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, फोर्स जो आपने अप्लाई किया वो तो ठीक है आगे की तरफ लगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे दो टाइप का वर्क डन निकलेगा। पहला वर्क डन क्या होगा? वर्क डन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहला, फर्स्ट क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन कैसे पूछेगा, देखिए, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इसी को एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं उसको। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स मतलब कैपिटल एफ। तो ये तो पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि भाई ये उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो ये उसी डायरेक्शन में है, फोर्स इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना? 0 डिग्री। तो ये तो पॉजिटिव होगा, नो डाउट। लेकिन यहां पे दूसरी बात एक और है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, वो निगेटिव होगा। कैसे निगेटिव होगा? देखिए, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहां? पीछे की तरफ, जो सरफेस की वजह से लगता है। सरफेस खुरदुरा है तो आप खींचोगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। देखिए एंटी पैरेलल का केस आ गया। इसको पैरेलल लाइन बोला जाता है, इसको एंटी पैरेलल। देखिए ये इधर एंटी पैरेलल। तो यहां पर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना एंगल? 180 डिग्री। समझ रहे हो ना? देखो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना एंगल? 180 डिग्री। आई बात समझ में? 180 डिग्री। तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क डन आ जाएगा फोर्स इंटू डी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अब की बात थीटा 180 डिग्री है, ठीक है। फ्रिक्शन वाले केस की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल वाले में नहीं। ये तो इसकी वजह से पॉजिटिव हुई होगा, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव होगा। तो एक ही ब्लॉक पे किसी भी फोर्स की वजह से वर्क डन पूछ सकता है। वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। तो हमने जब फ्रिक्शन की वजह से देखा तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट बॉडी आगे जा रही है, बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। तो कितना? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। सीखते चलो एक एक चीज। तो क्या क्या सीखा? पैरेलल एंगल के बीच में एंगल, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, और एंटी पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल 180 डिग्री है। तो कॉस 180 कितना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कॉस 180 कितना? -1, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे F इंटू डी इंटू -1, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? -F इंटू डी। तो कैसा वर्क डन आया? नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन आया? देखिए नेगेटिव वर्क डन। बात क्लियर हो रही है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन। इस टाइप के वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल ये हटा देते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि नेगेटिव वर्क डन और कहां पे हो सकता है। ये तो एक हुआ आपका फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क डन आया, ठीक है। दूसरा जो हमने ग्रेविटी वाला एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल को फिर से ले सकते हैं। देखिए ये हुआ आपका अर्थ सरफेस। ये हमने क्या मान लिया? पृथ्वी पे आप खड़े हैं, अर्थ सरफेस, ठीक है। हमने माना आप पृथ्वी पर यहां बढ़िया मुस्कुराते हुए खड़े हुए थे, और फिर से वही चीज, पिछली बार आप बिल्डिंग पे खड़े थे, अब की बार आप सरफेस, अर्थ सरफेस पे आ गए। आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, फेंका, ठीक है, h हाइट तक गया। हमने माना वो h हाइट तक बॉल गई। तो जब बॉल ऊपर जा रही थी, मान लिया जब यहां पे पहुंची थी, एक बार यहां पे पहुंची थी, एक बार यहां पे पहुंची थी, एक बार यहां पे पहुंची थी, कहीं भी थी, लेकिन उसको जब बॉल ऊपर जा रही थी
तो उसको फोर्स कहां लग रहा था, ऊपर या नीचे? बॉल तो ऊपर जा रही थी लेकिन फोर्स लगातार नीचे लग रहा था। कौन लगा रहा था? ग्रेविटी। तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था। ये बॉल ऊपर जा रही थी लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा था। ये बॉल ऊपर जा रही है लेकिन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। बात समझना, आपने फेंका था ऊपर की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट कहां? ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी कहां लगेगी उस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। बात आई समझ में? तो कैसा वर्क? नेगेटिव वर्क हो रहा है। कैसा वर्क हो रहा है? नेगेटिव वर्क। भाई फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी। वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहां पे लिख सकते हैं आप वर्क डन, इस एग्जांपल के लिए वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू कितना? F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू mg के इक्वल है, तो लिखेंगे mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h, mg h, डिस्प्लेसमेंट h हुआ ना, इनटू cos थीटा। तो cos ये कैसा है? पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल है। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, एंटी पैरेलल के बीच में कितना एंगल? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू अब बहुत बार बता चुके हैं, -1। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू माइनस mg h। mg कहां से आया? ये जो फोर्स ग्रेविटी नीचे लगा रही थी। h कहां से आया? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू mg, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h। ठीक है, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो माइनस mgh। यानी ये ऊपर की तरफ जब आप फेंकते हैं तो फिर ग्रेविटी कैसा वर्क डन करती है? नेगेटिव वर्क। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो नेगेटिव वर्क। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। इस टाइप से जो आपका वर्क होता है इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लास्ट वन, जीरो वर्क डन क्या होता है। हमने पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन। चलिए, तो थर्ड आपका लास्ट लिखेंगे, थर्ड वाला, जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? जीरो वर्क when the angle between force and displacement, when the angle between force and displacement is 90 degree, then the work is said to be zero work. Then the work is said to be zero work. कैसे याद रखेंगे? When the angle between force and displacement is 90 degree, मतलब इसमें थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीरो वर्क डन बोले। सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, जैसे हमने माना कि यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, 10 kg का, वही अपना सिंपल सा एग्जांपल, और ये यहां पे पहुंच गया। ये 10 kg का ब्लॉक यहां पहुंच, ऐसा नहीं ये मोटा था पतला हो गया, वही ब्लॉक है। ठीक है, चलो सही से पूरा बना देते ये लोग। ठीक है, वही ब्लॉक है। तो आपका क्या हुआ? यहां से यहां तक वो 5 मीटर गया, हमने माना 5 मीटर गया। अब कैसे गया हमें नहीं पता, चलो मान लिया इसने किसी ने फोर्स लगाया था इसलिए गया। 10 kg के ब्लॉक को किसी ने ऐसे फोर्स लगाया और वो 5 मीटर आगे की तरफ गया। ठीक है, तो अब हम वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था उसी डायरेक्शन में ब्लॉक गया, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव। लेकिन हम दूसरा चीज पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। हम यहां से क्या पूछेंगे आपको? वर्क डन बाय द ग्रेविटी। हम आपसे क्या पूछने वाले हैं? वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो आप क्या बोलोगे? ग्रेविटी कहां फोर्स लगा रही है? इसमें नीचे की तरफ। कितना? 10 × g, मतलब mg।
m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, मास कितना है 10 kg, g की वैल्यू 10 होती है या 9.8 ले लो, 100 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे लगा रही है इसको, कहां पे, नीचे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे की तरफ। अब फिर से देखो, ग्रेविटी इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आगे की तरफ। इसका मतलब इस बीच में एंगल कितना हुआ, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट था, ये फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट आगे और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां ग्रेविटी कुछ काम कर रही है क्या, कोई काम नहीं कर रही, मतलब जीरो वर्क डन, ग्रेविटी कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ कितना है, हम रहने देते हैं ऐसे, किसी की वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, सिर्फ थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है आपकी बात, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऐसा सॉरी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में कितना 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितना 0 होता है। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, इसीलिए बोला था सारी वैल्यू लिख लो। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना 0, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा कितना एफ डी cos 90 की वैल्यू कितना 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। बात आई समझ में कि इसी को हम क्या बोलते हैं जीरो वर्क डन। और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, पक्का समझ में आया, हटा दें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल की, थोड़ा अच्छा एग्जांपल, थोड़ा सुंदर सा एग्जांपल। ठीक है, सुंदर सा एग्जांपल, तो सुंदर सा एग्जांपल क्या होगा कि जैसे हमने माना कि ये आपका अर्थ है, सर अर्थ इतना छोटा कैसे हो गया, हो गया अर्थ है ना, चलो और बड़ा मान लेते हैं, ये अर्थ है। ठीक है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ। अब हमने माना कि अर्थ के चारों तरफ ऐसा सर्कुलर पाथ में कोई सैटेलाइट घूम रहा है। क्या घूम रहा है, यहां पर एक हम मान लेते हैं सैटेलाइट। ये कैसा सैटेलाइट, सैटेलाइट है, बस इतना समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट जो है ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हमने माना कि इस सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास कैपिटल M है। सैटेलाइट का मास स्मॉल m, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में कैसा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे मान लिया आप मानो कि ये सैटेलाइट घूमता घूमता यहां पहुंच गया। ठीक है, यहां पहुंच गया, यहीं पे मान लो, कहीं भी मानो, यहां, फिर यहां आएगा सैटेलाइट, एक बार यहां आएगा, कभी कभी यहां भी आएगा सैटेलाइट। ठीक, ये सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है सैटेलाइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप बोलोगे सर सेंट्रीपिटल भी लगेगा, बात की बात है, वो भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो मास के बीच में एक फोर्स और भी तो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी भी दो मास हो उसके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो देखिए फोर्स लग रहा है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे, यानी इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। यहां पे बात करें, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसा, फोर्स ग्रेविटेशनल कहां लग रहा है ऐसा, तो फिर बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक है, यहां की बात करें तो ये आ रहा है नीचे की तरफ, मतलब ऐसे घूमता हुआ आएगा। अभी फिलहाल तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में, कितना 90 डिग्री। तो ये इस केस में भी क्या होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कितना है पहले लिख लो थीटा, फिर W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, एफ डी इंटू 0, एफ डी इंटू 0, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन 0 आ जाएगा, वर्क डन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जब कोई सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट के अबाउट घूमता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, 0 होता है।
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। बात समझ में आ रही ना? तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसको 0 वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 वर्क बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये 3 टाइप के वर्क डन हम लोगों ने पढ़े, यानी इसका कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है, इसका कई सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया आप बोल सकते हो कि जैसे मून रिवॉल्व कर रहा है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है ना, ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि आपने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के एक एंड पे एक इतना बड़ा मास बांध दिया और उसको ऐसे घुमा रहे हो, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी क्या होगा? वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स 0। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल्स बताए। तो पॉजिटिव वर्क डन कैसे याद रखोगे? जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्ले फोर्स लगता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तो बोलेंगे निगेटिव, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री तो क्या बोलेंगे हम? 0 वर्क। क्या बोलेंगे? 0 वर्क। तो इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर हुआ नेचर ऑफ वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो आज इतने ही बात करते हैं। तो अगर वीडियो में आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको बातें समझ में आ रही हमारी कि नहीं आ रही, कमेंट में जाके जरूर बता देना। ठीक है, कमेंट में बताओगे तो फिर हमें पता चलेगा, है ना, कि कैसे आपके पास जो हम देना चाह रहे हैं वो आपके पास डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर के बारे में जो भी आपको बोलना है कमेंट में नीचे जाके जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग इसके 3rd लेक्चर में। ठीक है।